क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है ना। एक मिनट में देख के बता रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन दिया गया बेटा, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन और ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि जनरल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो इसमें देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करें। लेफ्ट साइड में सिंस एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी, हमें 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट साइड में ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश प्लस सेकेंड फंक्शन वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू लॉग वाई का 1 अपॉन में वाई इंटू वाई का फिर क्या हो जाएगा वाई डैश, और सी का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इसमें वाई डैश है और यहाँ पे वाई डैश है, तो या तो हम उसको इधर भेज दें, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो y इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में रखा है, इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा वाई डैश अपॉन वाई माइनस, इसको उधर भेज दिया एक्स वाई डैश। इन दोनों में से वाई डैश को कॉमन निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, और इंटू में आ गया आपका वाई डैश। इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू में आ जाएगा वाई डैश। देयरफॉर, अब इसको इधर दो, पूरे ब्रैकेट को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वाई इंटू वाई क्या बन गया वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में वाई डैश, या वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। देखिए बेटा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है जो यहाँ पे दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी इज ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है किसी को? सर ओके, हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार फिर से बता दो सर, वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो अटक गया सर नेट। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी एक इक्वेशन दिया गया है, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। इस इक्वेशन को मैंने लिया, इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया है, इसमें 1 टाइम ही डिफरेंशिएशन है, तो 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अपनाया है मैंने। फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू में वाई का डैश प्लस वाई इंटू में एक्स का डैश, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू में वाई का वाई डैश प्लस में 0, सी का 0 हो जाएगा। ये y इक्वल टू, मैंने इसको राइट साइड भेज दिया है, तो y डैश अपॉन में y माइनस एक्स वाई डैश को मैंने राइट साइड भेजा है, तो एक्स वाई डैश हो गया। इसका एलसीएम ले लिया है, सॉरी इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया है y डैश, ये y डैश कॉमन हो गया, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, y और x के नीचे 1 है, तो y और 1 का एलसीएम y 1 माइनस एक्स वाई इंटू में वाई डैश,
अब ये क्या हो जाएगा, इस y को मैं इधर भेज दिया तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई या अपान में आ जाएगा इक्वल टू में y डैश या y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन यही है जो क्वेश्चन में दिया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। आया बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। y माइनस कॉस ऑफ y इक्वल टू एक्स और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स, y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स, कॉस y प्लस एक्स इंटू में y डैश इक्वल टू y। ये दिया गया बेटा, ये दिया गया है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन दिया गया है, हमें बताना है कि ये जो है इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करके ये लाना है। अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है इसका मतलब कि ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ वन फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। सिंस y इक्वल टू कॉस ऑफ y इक्वल टू में एक्स, सॉरी y माइनस कॉस ऑफ y इक्वल टू एक्स, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो बेटा। तो y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस कॉस y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y होता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन y इंटू में y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा इक्वल टू 1 का डिफरेंस, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो ये आपको इक्वेशन ऐसा मिल गया y डैश इक्वल टू साइन y इंटू में y डैश इक्वल टू में 1। लेकिन हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है यह इक्वेशन कुछ अलग है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, y इंटू साइन y इंटू साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स इंटू में y डैश इक्वल टू y। राइट साइड में y लाना है तो बेटा ये काम कर सकते हैं। इसमें इसको हम क्या करें, यहाँ पे y का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, y का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो लिख सकते हैं y इंटू में y डैश प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ y का इंटू में y डैश इक्वल टू में 1 में y का इंटू करेंगे तो y बन जाएगा। y का हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, क्या क्या है, मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड्स। अब इन दोनों में से y डैश को कॉमन कर दो बेटा, इन दोनों में से y डैश को कॉमन कर दो तो कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस यहाँ से हो जाएगा y साइन y और इंटू में y डैश कॉमन आ गया इक्वल टू में y। अब आप देख रहे हो कि इसमें सिंगल y कहीं नहीं है बेटा, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। ये इक्वेशन 1 माना है, इसको 2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1, यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, तो x और माइनस कॉस y को राइट साइड ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस ऑफ y। ये समझ में आया। और ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में y के प्लेस पे रिप्लेस कर दो, सिर्फ इस y के प्लेस पे। देयर पुट इन सेकेंड, लेकिन ध्यान रहे बेटा इस y के प्लेस पे नहीं रखना है, सिर्फ इस y के प्लेस पे रखना है। तब ये क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे आ गया x प्लस कॉस y, x प्लस कॉस y प्लस में y इंटू में साइन y इंटू में y डैश इक्वल टू में y। या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, मतलब अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा y इंटू में साइन y, ये वाला आ गया, प्लस में ये कॉस y आ जाएगा, प्लस में लास्ट में इसको x लिख लेते हैं और इंटू में आ जाएगा y डैश इक्वल टू में y। बोलिए बेटा ये समझ में आ गया क्या, कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है?
सर आ गया समझ में। ठीक है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तब लिख सकते हैं देयरफॉर y माइनस कॉस ऑफ y इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, ओके सर। हाँ रफ कर दूं? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब इसमें भी वन टाइम ही डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो बेटा। सिंस x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, और tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में फिर y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बन गया बेटा, ये कुछ ऐसा बन गया। अब हम क्या करें कि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू ये इधर आ गया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में इधर क्या बच गया, वाई डैश बच गया, ये वाई डैश बच गया। अब इसका इंटू यदि 1 में होता है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंटू, या 1 का इंटू 1 में करो तो 1 का इंटू वाई स्क्वायर में तो वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का इंटू वाई में 1 में सॉरी वाई डैश का इंटू 1 में तो वाई डैश हो जाएगा, प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश का इंटू वाई स्क्वायर में तो वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश इक्वल टू में इधर हो गया वाई डैश। देखो बेटा वाई डैश इधर भी है, वाई डैश इधर भी है, अगर मैं इसको उधर भेजूं तो निगेटिव होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका ये बन गया क्या, ये बन गया है, पहले इसको लिख देता हूं, तो वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश फिर प्लस में वाई स्क्वायर फिर प्लस में 1 इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो बेटा, देखो ये जो इक्वेशन दिया गया है यही इक्वेशन बन के यहाँ पे आ गई है, ये इक्वेशन सेम आ गया। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो ट्राई करते हैं कि क्या ये इक्वेशन ऐसा बन के आ रहा है क्या, x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें बेटा, सिंस y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपान में 2 रूट अंडर एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि 1 बाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स होता है। अब यहाँ पे x के प्लेस पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जनरली ये तो 1 अपान में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स हो गए, लेकिन अलग से d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 1 अपान में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपान रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल है, y के, तो इसके प्लेस पे आप y लिख सकते हो। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस एक्स अपान में y, रीजन मेंशन कर सकते, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1, इस इक्वेशन को 1 नाम दे दीजिए। अब इस y को आप लेफ्ट साइड भेज दो, तो देयरफॉर y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, या y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में, तो प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया है जो यहाँ पे दिया गया था। देयरफॉर y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is a solution of given differential equation। आया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या क्वेश्चन। जयेश, समीर, सर। हाँ सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, इसको एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। सिंपल है बेटा, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट किया गया, y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये एच हमने लिख दिया, ए स्क्वायर का 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे इसकी वैल्यू y रख दिया हमने, y को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आ गए, तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये ओके सर, ओके रफ कर दो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो देखो बेटा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है, इसका मतलब कि उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। तो अगर इसका फोर्थ ऑर्डर है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ये इसका आंसर होगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
इक्वल टू में 4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। जितने देखो जितना कांस्टेंट रहता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जितना जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहता है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं वही उसका ऑर्डर कहलाता है। इसका मतलब जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका आंसर डी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया गया है द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है बेटा ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर है लेकिन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन हो गया यानी उसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट उसमें क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें भी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्या होगा? 0 होगा। लेकिन किसके लिए? इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये क्या है? इन जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने उसके ऑर्डर, या जितने ऑर्डर उतने आर्बिट्री कांस्टेंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चाहे जितना भी ऑर्डर हो लेकिन उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो इसका भी ऑप्शन जो है डी है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है बेटा, इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 9.2।